घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आइए हमारे साथ और लॉकडाउन के इस समय का सही उपयोग करें। घर बैठे ही कंप्यूटर सीखें। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी अन्य साथियों तक इसको शेयर करना न भूलें। आज की क्लासेस में हम देखते हैं एडमिशन फॉर्म तैयार करना स्टूडेंट का। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि हमें स्कूल सॉफ्टवेयर के रूप में काम करना हो एक्सेल पर तो हम कैसे करें। यानी एक स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन आता है तो उस एडमिशन की एंट्री कैसे करें और डेटा ऑटोमेटिक हमारा सेव होता जाए, तो हम उसका पहले फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। सेकंड हम उसको डेटा को सेव करना सीखेंगे एक डेटाबेस के रूप में, कि हम मेन फ्रंट फॉर्म से डेटाबेस के रूप में, जिसे हम कहते हैं बैकएंड टूल के रूप में, किस प्रकार से उसको लेकर के जाएं और वहाँ से उसको जब आवश्यकता हो तब एक्सेस करें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख चुके हैं। इसके बाद हम उन फील्ड को तैयार करते हैं जिनकी आवश्यकता हमें लगती है, यानी मैंडेट फील्ड को हम यहाँ पर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ फील्ड लिए हैं जिनकी आवश्यकता हमें है। यदि फील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने नेम ऑफ स्टूडेंट लिया, जेंडर लिया है, फादर नेम, कोर्स, आधार नंबर, मोबाइल एड्रेस, पिन नंबर या पोस्ट कोड जिसे बोले वो पिन है यहाँ पर। तो ये कुछ हमने फील्ड लिए हैं। यदि किसी और भी फील्ड की आवश्यकता है तो उसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप करेंगे हम। जेंडर यहाँ से हम ऑटो सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल या गर्ल्स बॉयज़ जैसा चाहते हैं। स्टूडेंट हैं तो गर्ल्स बॉयज़ ठीक रहेगा, आप चाहे तो मेल फीमेल भी दे सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन को क्लिक करते हैं और वही लिस्ट को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल भी दे सकते हैं और गर्ल्स बॉयज़ भी दे सकते हैं, तो जैसा चाहें। हमने मेल फीमेल तो एम और एफ यहाँ पर ले लिया है। ओके करते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मेल तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फादर नेम, कोर्स का भी हमें ड्रॉप डाउन बना लेना है। तो इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और लिस्ट को जाएंगे। यहाँ पर हम अपने कुछ कोर्सेज असाइन कर देते हैं। यदि स्कूल का है तो उसमें अलग अलग क्लास यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपने दिया DCA, PGDCA, इसके अलावा हम CPCT यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर टैली कोर्स से करते हैं। और भी यदि कोई कोर्स है तो उसे आप मेंशन कर दीजिए। ओके को क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में कोर्सेस हमारे आ रहे हैं। आधार नंबर, तो जो भी स्टूडेंट का आधार नंबर होगा वो यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल एड्रेस और पिन। ये सब फीड करने के बाद हम उसको करना चाहते हैं सेव। तो एक सेव बटन बनाने के लिए कोई स्पेशल थिंग नहीं है। इंसर्ट में जाना है और यहाँ से कोई भी ऑटो शेप आपको इंसर्ट कर लेना है, उसको खींच देना है। जैसे हमने यहाँ पर 3 बटन सेव, प्रिंट और अगला हम क्लियर का बना लेते हैं। ये क्लियर इसका दे दिया। इनकी कोई भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग हमने किया है। ये हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग जितना अच्छा हो सके वो फॉर्मेटिंग करिए। ये 3 बटन हमने यहाँ पर मेंशन किए, ठीक है। अब सेव को क्लिक करने पर ये डेटा हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। प्रिंट को क्लिक करने पर हम इसकी प्रिंट निकाल पाएंगे। और क्लियर से जो डेटा फीड किया हुआ है, हमें नया फॉर्म लेना है तो हमें उसको क्लियर करना होगा, तो हम क्लियर करेंगे। इसका नाम न्यू भी दे सकते हैं या क्लियर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके लिए कैसे काम करना है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे ही सेव को क्लिक करें तो ये डेटा हमारा जो भी यहाँ पर फीड रहेगा वो हमारे सेकंड डेटाबेस में यानी सेकंड सीट में सेव हो जाए।
तो सबसे पहले हम सेकंड शीट में हमारी वो फील्ड ले लेते हैं, तो हमारी यही फील्ड रहेगी। तो इन सभी फील्ड को कंट्रोल से कॉपी करना है और शीट 2 में जाना है और यहाँ पर पेस्ट में जा कर के पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करना है और ओके करना है। तो जिससे ये जो फील्ड है ये यहाँ पर जो रो वाइज था वो डेटा अब हमारा कॉलम वाइज हो जाएगा। तो यही फील्ड है और इन फील्ड को ही हमें इन्हीं फील्ड में हमें डेटा को सेव करना है, जो भी डेटा हम फीड करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑटो फीड कर लिया है, ऑटो फीड करें नहीं भी करें तो चलेगा। चलिए अब हम जो फर्स्ट शीट में डेटा है उसको यहाँ पर लाते हैं सेव बटन के द्वारा। तो उसके लिए हमें एक मैक्रो यहाँ पर डिज़ाइन करना होगा। तो मैक्रो कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले तो इस डेटा को मैक्रो एक्टिवेट कर देते हैं डेवलपर टूल से। हमारा मैक्रो यहाँ पर स्टार्ट था, तो अब हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे मैक्रो 2 या जो भी इसका नाम आप देना चाहें, हम इसका नाम सेव दे देते हैं, ओके को क्लिक करते हैं। तो मैक्रो हमारा चालू हो गया है। इसके बाद हम जिससे डेटा को ले जाना उस डेटा को पूरे को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और शीट 2 में जाते हैं। इसका नाम डेटाबेस भी आप दे सकते हैं। शीट 2 में हम गए। अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें इसको पेस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि 2 कॉलम छोड़ देना। एक तो हमारा रहेगा सीरियल नंबर और दूसरा रहेगा एनरोलमेंट नंबर, जो कि अभी जनरेट नहीं हुआ है। अभी हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दिया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक रिकॉर्ड आप यहाँ पर फिल करके रखें, यानी एक तो फील्ड हो गया, दूसरा हमारे रिकॉर्ड्स हो गए। ये इसलिए रखना है क्योंकि हमें कर्सर को अब लास्ट रिकॉर्ड पहुँचाना है, उसके बाद पेस्ट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस कॉलम पर और इस कॉलम पर क्लिक करने के बाद हमें एक कॉलम चलना है, यानी एरो, आपको कीबोर्ड से एरो को, लेफ्ट एरो को यहाँ पर प्रेस करना है और एक कॉलम हम गए। एक और कॉलम हमें जाना है जो आ गया है हमारा फील्ड वाला नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर जाकर के आप कंट्रोल के साथ में एरो डाउन को प्रेस करेंगे, जिससे क्या करेगा कि जहाँ पर लास्ट डेटा है उस रो में ये पहुँच जाएगा। तो अभी तो लास्ट डेटा यहाँ पर क्या है, हमारा अमित सिंह वाला रिकॉर्ड है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि हमारे स्टूडेंट एक्चुअल में कितने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे पहले से ऐड है, माना कि 10 स्टूडेंट आपके आ चुके हैं, तो लास्ट रिकॉर्ड यानी आपका 10वां रिकॉर्ड जो होगा वो लास्ट होगा, वो जो भी नाम होगा वहाँ पर आपका कर्सर पहुँचेगा। वो किससे पहुँचेगा, कंट्रोल प्लस डाउन से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो अभी पहुँच चुका है हमारा यहाँ पर। इसके बाद जब वो लास्ट पहुँच जाए, इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस करना है और एक और डाउन जाना है। एक डाउन जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का यूज़ करना है। अभी यहाँ पर शायद हमारा इसमें लिस्ट लगा हुआ है तो इससे एरर आ सकता है, तो हम यहाँ पर फिर भी इसको करके देखते हैं, नहीं तो इसको दोबारा उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। पेस्ट में जाना है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को क्लिक करना है, जिससे आप देखेंगे कि ये डेटा हमारा पेस्ट हो चुका है। लिस्ट शायद हमने डिलीट कर दिया था, यहाँ पर एरर नहीं आया है, तो ये एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब हमें बाहर क्लिक करना है और फिर से शीट 1 पे आ जाना है। आ जाने के बाद ये जो लाइनें चल रही है इस प्रकार का दिखाई नहीं दे, क्योंकि यदि आपने इसी को छोड़ दिया और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया तो हर बार जब भी आप सेव करेंगे इस प्रकार की लाइनिंग ये शो करेगा। तो इस लाइन को नहीं दिखाना, इसलिए हम एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं और नॉर्मल क्लिक कर देते हैं। इसके बाद डेवलपर में जा के यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक कर देना। ठीक है, तो हमने ये कर दिया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो रहा है, वो भी व्यवस्थित तरीके से। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उसको हम कॉल करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और असाइन मैक्रो को क्लिक करते हैं, असाइन मैक्रो, और मैक्रो हमारा सेव था, सेव नाम का, ओके क्लिक करते हैं। अब हम एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं। शीट 2 पर जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 रिकॉर्ड यहाँ पर थे और तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। यदि हम कोई नाम चेंज करते हैं, जैसे अमित सिंह की जगह हम राज सिंह करते हैं और सेव को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सेव हो गया है। बिल्कुल सेव हो गया है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डेटाबेस सेव हो गया। लेकिन अब इसमें हम सेकेंडली चाहते हैं कि उनके सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए। तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लेने के लिए एक सीरियल नंबर हमें टाइप करना है और यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाएंगे, हम लगाएंगे
इक्वल इफ़ का फॉर्मूला कोष्टक लॉजिक लगाया हमने एंड, और हम लॉजिक यहाँ पर देते हैं कंडीशन जो देते हैं वो देते हैं ये इस एड्रेस को C3 इक्वल क्या हो, ये ब्लैंक हो, तो क्या करें, तो ये डेटा ब्लैंक ही छोड़ दे। अदरवाइज़ क्या करें, अदरवाइज़ इस सीरियल नंबर यानी इस वैल्यू में यानी A2 + 1 ये कर दें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 आ गया है, और यही फॉर्मेट हम आगे अप्लाई करेंगे पूरे डेटा सीट पर, तो ये ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएंगे, और वो उतने ही नंबर जनरेट होंगे जितने स्टूडेंट हैं। जैसे अभी 4 है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आता है, जैसे हमारा स्टूडेंट है महेश वर्मा, ठीक है। कोर्स उसका हो सकता है कि DCA कोर्स हो, तो हम DCA सेलेक्ट करेंगे जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह रहेगा हम सेव को क्लिक करेंगे। हम डेटा सीट पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे महेश आ चुका है, और इन जो उसका सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर 5 हो गया। तो ये तो सीरियल नंबर हो गया, लेकिन अब हमें ऑटोमेटिक ही इनरोलमेंट नंबर भी उसका जनरेट करना है। तो इसको कैसे करें, तो सेम प्रोसीजर हम सोचते हैं कि सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जैसा इसमें किया, लेकिन यदि ऐसा हम करने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इक्वल इफ़ लॉजिक लगाया हमने एंड का लॉजिक, और हमने यहाँ पर दिया कि यदि इस सेल में सेल एड्रेस हमने दिया C3 इक्वल क्या हो, ब्लैंक हो, देन क्या करें, उसको ब्लैंक छोड़ दें। अदरवाइज नेक्स्ट क्या करें, तो हमने कहा कि इस सीरियल नंबर में प्लस करें 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इनरोलमेंट नंबर उसका आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये इसमें टेक्स्ट वैल्यू भी ऐसे है ना, शुभम एकेडमी का लिया तो कोई भी हो सकता है सीरियल नंबर। तो यदि कॉम्बिनेशन हम कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से इनरोलमेंट नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एरर जनरेट होगा हैज़ वैल्यू, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू में प्लस नहीं करता न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे में हम क्या करें, तो हम यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक लगाते हैं, वो है लॉजिक के साथ लॉजिक तो हम लगा ही चुके हैं, एक्चुअली में उसके साथ में हम कमांड यूज़ करते हैं, वो है लेफ्ट। लेफ्ट कमांड क्या करता है, हम अलग से भी लगा के समझने के लिए लगा रहे हैं। लेफ्ट हमने दिया, लेफ्ट टेक्स्ट पूछ रहा है, तो हमने जैसे ये टेक्स्ट दिया इसका, तो इस टेक्स्ट में से उतने कैरेक्टर ये लौटा था। जैसे महेश वर्मा में से हमें महेश का महे लेना है या महेश लेना, वर्मा हटाना है, तो हम यहाँ पर उसका कैरेक्टर संख्या ले लेते हैं। हमने 6 कैरेक्टर हमें इसमें लेना है, तो हमने नंबर दिया उसका 6। तो आप देखेंगे कि यहाँ महेश वर्मा में से सिर्फ महेश तो हुआ है, ठीक है। तो ये लेफ्ट कमांड का। अब इसका यूज़ हम इफ स्टेटमेंट के साथ में देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल इफ लॉजिक एंड का लॉजिक लगाया। हमने क्या कहा कि यदि C3 वैल्यू हमारी वही होगी, C3 क्या हो, ब्लैंक हो, तो क्या है, देन ब्लैंक ही है। अदरवाइज क्या करें, तो हम लेफ्ट को कॉल करते हैं। लेफ्ट किस में से, इस वैल्यू में से। अब इसमें से हमें 1 है, तो 1 को तो छोड़ना है, तो हमने दिया टेक्स्ट कॉमा, इसके कितने कैरेक्टर लेना है, इसके 4, 1 2 3 4 यानी जीरो, SA00, तो हम दे देते हैं कॉमा 4 हमने दिया, कोष्टक लगाया, एंड का सिंबल लगाना है एंड, क्योंकि हमें 2 लॉजिक हमने दोनों को जोड़े। एंड क्या करता है, 2 टेक्स्ट को 2 स्ट्रीम को जोड़ने का काम करता है, तो हमें 2 स्ट्रीम को यहाँ पर जोड़ना है। कौन कौन सी, अगला हम फिर से लेफ्ट को कॉल करते हैं। लेफ्ट इसमें से यानी हमारा जो सीरियल नंबर है उसमें से एक अंक को उठा लेते हैं, तो A2 कॉमा कितने नंबर चाहिए, हमें एक ही चाहिए उसका, कॉमा 1। अब यहाँ पर फर्स्टली हमारा 1 है, तो यहाँ पर 2 चाहिए, तो हमें A2 नहीं देना है, हमें A3 को दे देना है, बस इतना करना है। उसका कितना नंबर उठा ले, उसका एक कैरेक्टर उठा ले, ठीक है। एंटर करेंगे, यस करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर A से 001 आया है और यहाँ पर A से 002 आया है, और इसी फॉर्मेट को पूरे एड्रेस में हम पूरे डेटा सीट में इसको लगा देंगे जैसा हमने इसको लागू किया है, ऐसा कैसा ही। यहाँ गलत हो गया है, हमें सेकंड वाले से लेना है, तो सेकंड वाले से हमने इसको लागू किया है, और सेकंड क्योंकि सेकंड में फार्मूला, फर्स्ट में रो में फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेव करेंगे, ये हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब हम फिर से प्रैक्टिकल देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर एक नया स्टूडेंट का नाम यहाँ पर एक जोड़ देते हैं। जैसे हमने रिकॉर्ड जोड़ा, अनीता सिंह, फीमेल कैंडिडेट है, लिस्ट में से ले लेते हैं।
जो भी कोर्स हमारा होगा वो कोर्स हम यहाँ पर लेंगे और उसका डेटा सेव करेंगे। हम जा कर के देखते हैं डेटा शीट में, तो यहाँ पर अनीता सिंह आ चुका है, फीमेल कैंडिडेट है, पूरा डेटा आ चुका है और आप देखेंगे उसका एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक 6 आ चुका है। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक एनरोलमेंट हमने यहाँ पर देखा है। आगे हम देखेंगे प्रिंट क्लियर, और जो इनरोलमेंट नंबर है वो ऑटोमेटिक कैसे शो हो जाए, साथ ही साथ उनका फीस स्ट्रक्चर भी आप शो करना चाहते हैं। फीस स्ट्रक्चर हम किस प्रकार, जैसे वो फीस जमा करते हैं तो उनकी फ़ीस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा, और इस प्रकार से एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके लिए देखते रहिए हमारा आगे का कंटिन्यूस वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगली जो हमारी वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और उनको आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ।